नमस्कार बच्चों, क्या आपको पता है जैक बोर्ड क्लास 10 का जो इंग्लिश का पेपर होगा उसमें सेक्शन बी वाले जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर वाले, वो किस तरीके के आने वाले हैं। जी हाँ, आपको अगर ये चीज पता रहेगी कि आपके क्वेश्चन का जो पैटर्न है, क्वेश्चन किस तरीके का आएगा, तो निश्चित ही आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस करके आओगे। तो आपके लिए इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं कि जैक में जो आपका सेक्शन बी का क्वेश्चन है वो किस तरीके का आने वाला है। कुछ इसके डेमो एग्जाम्पल भी आपके साथ में है, काफी सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं। तो चलिए देखते हैं सेक्शन बी के कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन जो सेक्शन बी में रहेगा वो आपको इस तरह से रहेगा कि एक पैसेज दे दिया जाएगा, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर एनी 6। इसी पैसेज से ही आपको 6 नंबर करने होते हैं। तो बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चंस को करके अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, इस पैसेज को पढ़ लीजिए। इसमें पैसेज है, इन इंग्लैंड गांधी जी एट फर्स्ट डिड नॉट गिव his time entirely to his studies, right? Instead, he tried to copy fashionable English gentlemen in every way. Like so many young men of his age, he was attracted by what was new and foreign. He wasted a lot of money on buying smart English clothes. He started talking lessons in ballroom, dancing, playing the violin, etc. What a change from the shy boy on the ship who would not talk to other passengers, right? After 3 months, he suddenly realized how silly it was to waste his good brother's money on such things. After this, he devoted all his time to serious study from the very childhood. When Gandhi ji found that he was doing a wrong thing, he at once stopped doing it. Actually, इस पैसेज का सीधा सीधा मतलब है कि जब गांधी जी पहली बार जो है इंग्लैंड में जब पढ़ने के लिए गए थे, उस समय की ये स्टोरी है। और वहां पर उन्होंने देखा कि बहुत सारे जो लोग हैं, वहाँ के जेंटलमैन हैं, वो लगभग लगभग अपना जो टाइम है, मनी है, वो वेस्ट कर रहे हैं कपड़ों पर, है ना, डांसिंग, प्लेइंग वायलिन, इस सब चीजों में जो है घूमने में। तो यही चीज उन्होंने जो एहसास किया, वो ये स्टोरी में, इस पैसेज में लिखा हुआ है। अब वहीं से रिलेट करते हुए क्वेश्चन आपके सीधे सीधे पूछे जाते हैं, जैसे वेयर डिड गांधी जी गो फॉर हिज स्टडी। तो जाहिर सी बात है, वो पढ़ने के लिए कहाँ पे गए थे, तो इंग्लैंड फॉर हायर स्टडीज। आंसर एकदम सिंपल सा है, इन इंग्लैंड गांधी जी। देखिए, इन इंग्लैंड गांधी जी एट फर्स्ट डिड नॉट गिव हिज फर्स्ट टाइम एंटायरली टू हिज स्टडीज, राइट। तो वो कहाँ पर गए थे, इंग्लैंड में गए थे। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट अट्रैक्टेड हिम मोस्ट इन इंग्लैंड। तो उनको जो है सबसे ज्यादा इंग्लैंड में क्या चीज आकर्षित करी, तो इन इंग्लैंड एट फर्स्ट ही डिड नॉट स्पेंड हिज टाइम इन रीडिंग एंड राइटिंग सीरियसली। तो ये चीज उनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, क्या कि इन इंग्लैंड एट फर्स्ट ही डिड नॉट स्पेंड हिज टाइम इन रीडिंग, मतलब कि वो पढ़ने और राइटिंग में सीरियसली होकर के वो समय खर्च नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही सडनली रियलाइज आफ्टर हिज 3 मंथ्स ऑफ स्टे इन इंग्लैंड। जब वो 3 मंथ रहे, है ना, तो अचानक से उनको क्या याद आता है, क्या उनको आभास हुआ। इन इंग्लैंड ही वॉज ग्रेटली अट्रैक्ट टू सी द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश मैन। मतलब वहां के लोगों का जो रहन सहन है वो उनको अट्रैक्ट करने लगा था। देयर न्यू क्लोथ्स एंड फॉरेन स्टाइल लाइक बॉल रूम डांसिंग एंड वायलिन प्लेइंग, है ना, ये सब चीजें जो है कंपेल्ड हिम टू अवॉइड स्टडीज। तो ये सब चीजें उनको अट्रैक्ट, कैसे आदमी बाहर जाता है तो उसको नई नई चीजें अट्रैक्ट करती हैं, तो उसी में वो खो जाता है। सेम थिंग गांधी जी के साथ में यही हुआ, किसी इस पैसेज में, कि गांधी जी जब बाहर गए तो उनको वहां की जो है पहले 3 महीने में इंग्लैंड की बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट करने लगी। और वहां का जो रहन सहन है, जो लोग वहां के टाइम वेस्ट करते थे इधर उधर की चीजों में, कपड़े खरीदने में, है ना, और बॉल रूम डांसिंग प्लेइंग, ये सब चीजों में, तो गांधी जी का भी दिमाग उधर ही घूमने लगा था और वो भी जो है उसमें लगे। लेकिन अचानक 3 महीने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि नहीं भाई, हम यहाँ कुछ और करने आए हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड गांधी जी डू व्हेन ही फाउंड हिमसेल्फ टू बी रॉन्ग। मतलब जब गांधी जी को पता चला कि नहीं, मैं गलत ट्रैक पे जा रहा हूं, तो उन्होंने क्या किया, व्हाट डिड, उन्होंने क्या किया, तो ही एट वंस स्टॉप डूइंग इट। तो तुरंत उन्होंने वो चीजें जो उनको आकर्षित कर रही थी, फिर उस तरफ जाना उन्होंने क्या किया, स्टॉप कर दिया। अगला क्वेश्चन रहता है ऐसे, कंप्लीट द फॉलोइंग
राइट। यहाँ सेंटेंस दिया रहता है और फॉलोइंग इन सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना रहता है, ये हाफ हाफ मार्क के रहते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, ही डिड नॉट गिव हिज टाइम एंटायरली, तो यहाँ पे एंटायरली टू हिज स्टडीज, यहाँ पे सबसे पहले ही ऊपर में ही यहाँ पे देखिए, ही डिड नॉट गिव टाइम एंटायरली टू हिज स्टडी, ये सेंटेंस ही आपको उसी में से ढूंढ करके कंप्लीट कर देना है, ये काफी आसान होता है। इसी तरीके से दूसरा वाला, ही डिवोटेड ऑल हिज टाइम, तो ये भी आप यहाँ पे देखेंगे तो ही डिवोटेड ऑल हिज टाइम, आपको ढूंढना है इसमें कहाँ पे लिखा है ही डिवोटेड टू ऑल हिज टाइम। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ही डिवोटेड ऑल हिज टाइम टू सीरियस स्टडीज, तो सिंपल सा है, यहाँ पे आप इसको इजिली भर सकते हो, टू सीरियस स्टडी यहाँ पे फिल कर देना है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज व्हिच मींस फैसिनेटेड, फैसिनेटेड का मतलब होता है आकर्षित करना, इसका सिंपल दूसरा मीनिंग क्या हो जाएगा, सिमिलर मीनिंग अट्रैक्टेड, राइट। फुलिश का मतलब होता है मूर्ख, या फिर इसका मीनिंग हो जाएगा सिली। अगला क्वेश्चन है, आपको 6 ही करने होते हैं, 7 या 8 दिए रहते हैं, किसी किसी क्वेश्चन में एक्चुअली ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं, तो इनमें से चांस रखते हैं ये कि ये आ सकते हैं आपके सामने, क्योंकि रिपीट करते हैं बोर्ड में क्वेश्चन, आप सभी को पता होना चाहिए। मेक सेंटेंसेस फ्रॉम दिस वर्ड रियलाइज एंड डिवोटेड, राइट। रियलाइज का मतलब क्या हुआ, आभास होना, महसूस होना। द थीफ रियलाइज हिज मिस्टेक, तो अपने वर्ड में एक अपने शब्दों में एक सेंटेंस बना देना है, द थीफ रियलाइज हिज मिस्टेक, मतलब जो चोर है उसको अपनी गलती का आभास हुआ। अगला है, राम डिवोटेड ऑल हिज टाइम टू हिज स्टडी, डिवोटेड का मतलब है कि पूरा एक प्रकार से तल्लीन हो जाना, ठीक है, पूरा समर्पण हो जाना, डिवोट का मतलब होता है समर्पण। अब इसी तरीके से चलिए एक और यहाँ पे पैसेज है, आप इसको पढ़िएगा। फिलहाल हम क्वेश्चन पे सीधे बढ़ते हैं, आपके लिए पैसेज है, आप इसको पॉज करके इजीली पढ़िए और हम क्वेश्चन पे सीधे चलते हैं। देखिए यहाँ इस क्वेश्चन जो है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम दैट स्टॉपिंग कॉज टू ओल्ड लेडी, है ना, ये यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन दिए हुए हैं, और यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से क्वेश्चन है, 4 ही नहीं है, 5 और इवन 6 क्वेश्चन है, आपको 6 करने होते हैं। आपके क्वेश्चन में एकदम ऐसे ही जैसे यहाँ पे ई वाला, कंप्लीट द सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग, ये एकदम फिक्स है रहेगा। उसके बाद एफ वाला, मेक सेंटेंस, भी एकदम फिक्स है, इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा। और अगला ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें से 1 2 क्वेश्चन और आपको यहाँ पे ऐड करके दे दिए जाएंगे, मतलब कुल मिला के 8 क्वेश्चन रहते हैं, 8 में से आपने किन्हीं भी 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, जो कि उसी पैसेज से ही रिलेट करते रहते हैं। अब जैसे यहाँ पे आंसर है, देखिए मैंने यहाँ पे आंसर को भी राइट डाउन किया हुआ है, आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा पैसेज को पढ़ने के बाद, और देन आप इनके आंसर्स को यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से इनके आंसर्स को लिखा गया है, ठीक है। और ये सारे के सारे आंसर आप देख लीजिए। उसके बाद आगे मैंने और भी कुछ पैसेज रखे हुए हैं, इसी तरीके से इसको पढ़िएगा। ये देखिए 2014 और 2019 का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है, सारे सिलेक्टेड हैं ये पैसेज, ठीक है। अब यहाँ पे इससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन है, इनको भी आप देखिए, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। इस वीडियो का मकसद ये है कि बस आपको इस क्वेश्चन से अवगत कराना कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और आप इनको देख करके प्रैक्टिस कर लीजिए। ये क्वेश्चन है, ठीक है, और आप इनको ढूंढ ढूंढ करके वहां पे आप काम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसके आंसर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके इस पैसेज को पढ़िए, लिखिए, आप अपनी कॉपी में भी उतार सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगेन अब इसके क्वेश्चन देखिए, अगला पैसेज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देन इसके आंसर आपको लिखे हुए यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, और रीड द फॉलोइंग पैसेज। नेक्स्ट है ये वाला, देखिए, द वाटर ऑफ द रिवर यमुना इन दिल्ली हैज बिकम यूजलेस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, काफी ऐसे पैसेज जो है आमतौर पर पूछे जाते हैं, जो छोटे होते हैं और जिनका मीनिंग काफी ब्रॉड होता है आज के टाइम में, तो वो जो है जो पेपर बनाते हैं जो टीचर्स, उनको अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, इस चीजों का वो सब ध्यान रखते हैं। तो ये सारी बड़ी सीक्रेट बातें हैं, तो क्वेश्चन आप इसको रिलेट करके देख लीजिए, और ये सारे क्वेश्चन हैं, इनके आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं, राइट। और इसी तरीके से और भी ये पैसेज हैं आपके सामने, आप इनको भी आगे में मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं, और आप इनको जो है पॉज कर करके इजिली पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा, पढ़ सकते हैं नहीं, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये देखिए ये पैसेज अभी हाल फिलहाल में आया हुआ था, ये जो महुआ वाला पैसेज है, ये वाला अभी 1 2 साल पहले ही आया हुआ था बोर्ड एग्जाम में, ये वाला, ठीक है, उसके पहले भी आया था ये,
और इस एक दो साल में ही अभी आया भी हुआ था। और ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। कहने का मतलब यह है कि चीजें रिपीट होती हैं, बस सीधी सी बात है। हाँ, किस डिजाइन के क्वेश्चन आते हैं आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आप इनका प्रैक्टिस करेंगे तो आपको निश्चित ही काफी मदद मिलेगी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है डियर, ऐसे ही कुछ और टाइप की चीजें लेकर के आएंगे, आपको समझाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।